आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉप्स, और वो भी एक एग्जाम्पल के हेल्प से। तो कैसे जो है प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हमारे डेटा फिल होते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं बाय यूजिंग प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। तो चलो फटाफट से सीखते हैं। होने क्या वाला है इस प्रोजेक्ट में वो आपको बता दे रहा हूं। तो हमारे पास है प्रोडक्ट कार्ड होंगे, ढेर सारे आपको प्रोडक्ट कार्ड्स जिसमें अलग अलग टाइप्स के डेटा हैं, और ये डेटा कैसे जो है हम एक कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट के अंदर कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, आज वही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो फटाफट से बनाते हैं एक नया प्रोजेक्ट, कह सकते हो सिंपल सा, रिएक्ट जेएस के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखो प्रॉप्स, तब आपको ये एग्जाम्पल वाला वीडियो समझ में आएगा। चलो तो मिलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर इस चैनल पे न्यू हो तो, और भी बहुत सारे आपके लिए अपकमिंग वीडियोस हैं। मिलो सीधा पीछे स्क्रीन पर आ जाओ। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग आज जो बनाने वाले हैं वो ऑब्वियसली हमने इंट्रो में डिस्कस कर लिया है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट पेज बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे और उसका जो डेटा मिलेगा हमें बाय यूजिंग प्रॉप्स के हेल्प से। चलो तो फटाफट से जो है मैं यहाँ पे सेटअप कर दे रहा हूँ एक प्रोजेक्ट फाइल। यहाँ पर ओपन करते हैं गेट बैश, और आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं मुझे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं npm create वेट @latest, और यहाँ पे प्रोडक्ट पेज नाम दे दे रहे हैं प्रोडक्ट पेज। पैकेज नेम आपसे पूछ रहा है तो पैकेज डॉट जेसन, एंड यहाँ पे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट नो cd प्रोडक्ट पेज, और यहाँ पे कर देते हैं npm i। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट जो वो सेटअप हो चुका है एंड अब जो है हमें इसे कट करना है। एंड फर्स्टली हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे प्रोडक्ट पेज और इसको करते हैं कोड से हम ओपन, मतलब VS कोड से ओपन ऑब्वियसली, यस। सो यहाँ पर हमारे पास ये कट करते हैं राइट साइड का जो एजेंट वाला पार्ट है, वेलकम स्कीम, थैंक यू सो मच। सो आपका भी वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोक दो, महाकाल का नाम लेकर ठोक दो। चलो सो यहाँ पे करते हैं npm इंस्टॉल, ऑलरेडी कर दिया तो npm रन डेव कर लेते हैं सीधा, और यहाँ पर जो है हमें लोकल होस्ट 5173 मिल जाएगा। मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इसको हाफ स्क्रीन में करते हैं, और आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, इसको इधर करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है आपको दिख रहा होगा राइट साइड में जो हमारा आउटपुट और लेफ्ट साइड में हमारा कोड। मैं इस टर्मिनल को नीचे कर ले रहा हूँ। एंड जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम प्रॉप्स क्या होता है, किस तरीके से हम प्रॉप्स को बनाते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट को हम यूज करके आज प्रोजेक्ट हम बिल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक SRC का फोल्डर है, इसके अंदर हम कंपोनेंट नाम से एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स के नाम से, एंड इसके अंदर एक बनाते हैं प्रोडक्ट कार्ड के नाम से .jsx, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड .jsx जो हमने यहाँ पे बना लिया, और ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने समझा रखा है कि JSX क्या होता है और कंपोनेंट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को जो है चेक कर सकते हो, इसके अंदर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली प्रोडक्ट पेज का जो है, प्रोडक्ट कार्ड का जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन बना लिया है, सिंपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। एंड इसके अंदर मैं सिर्फ एक H1 लिख रहा हूँ जिसमें रहेगा हमारा प्रोडक्ट कार्ड के नाम से, बस सिंपल अभी देखने के लिए। और यहां से अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट कार्ड को तो कहां पे इंपोर्ट करेंगे हम, app.jsx में, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो डेटा यहीं से जा रहा है। तो यहां से हम इसको हटाते हैं और RAFC वापस से लिखते हैं एकदम क्लीन कोड। तो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा पूरा का पूरा ब्लैंक। मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे index.css में जो जो चीजें लिखी है सारी चीजें हटा लेते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो app.css में लिखा है ये भी मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ रिमूव। बढ़िया, अगर हो सके तो app.jsx डिलीट ही कर देते, कोई काम का नहीं मेरे लिए, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ डिलीट। एंड index.css में आते हैं, यहाँ पर जो है नॉर्मल जो हमारा बॉयलर प्लेट होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, लाइक मार्जिन जो है वो कर देते हैं 0, पैडिंग जो है वो भी हम कर देते हैं 0, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और उसके साथ साथ हमारा HTML बॉडी, एंड यहाँ पे विड्थ 100% एंड हाइट 100%। एंड उसके साथ साथ अगर आपको पता होगा कि index.html में हमारा क्या होता है, एक रूट एलिमेंट होता है, मतलब रूट जो है डिव होता है, तो उसको भी हमें विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आके हैशटैग रूट को भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, सेम विड्थ 100% और हाइट 100% दे देता हूँ,
ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना तो मैं वो भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मान लो अभी ब्लैक दे देते हैं, तो वो आपका आउटपुट ब्लैक दिख रहा है। बढ़िया। तो सुनो ध्यान से अब मेरी बात, यहां पर आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए जो ये आपको दिख रहा है ये रूट, और आपका क्या नाम ये होगा कि भैया हम अभी टेलविंड सीएसएस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अभी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो कि रिएक्ट के अंदर जो हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स है या फिर प्रोडक्ट कार्ड जो है उसका डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, राइट। तो हमें पहले ये कॉन्सेप्ट सीखना, फंक्शनैलिटी वाले पार्ट को सीखना, उसके बाद हम चलेंगे टेलविंड सीएसएस पे भी आएंगे, कैसे टेलविंड सीएसएस को हम रिएक्ट में यूज करते हैं वो भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो, एक एक करके, ठीक है। तो सबसे अभी पहले जो इंपॉर्टेंट है अभी वो सीख रहे हैं क्या, हमें यहां पर प्रॉप्स का डेटा कैसे यहां पर पेरेंट टू चाइल्ड जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एक क्या बनाया, कार्ड बनाया, मैं इसकी स्टाइलिंग कर दे रहा हूँ, एक नॉर्मली कार्ड बना के पहले हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर इसका जो डिव है इसी को हम दे देते हैं क्या, एक क्लास नेम जो कि होगा कार्ड, और यहाँ पर आते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर मैं डॉट कार्ड को सीधा सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके विड्थ जो है मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ 25 VW, लाइक ओके 25 VW, एंड हाइट जो है वो मैं कर दे रहा हूँ 40 VH, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर दे रहा हूँ लाइक एलाइस ब्लू। बढ़िया। तो यहाँ पर अभी क्या है, ये दिख रहा है, ठीक है। और मैं ऐप के अंदर क्या कर दूं, इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दूं, कैसे करूंगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट कार्ड, और यहाँ पर ध्यान देना कि इंपोर्ट जो है आपका होना चाहिए कंपोनेंट फोल्डर से। बढ़िया। इसको क्लोजिंग कर दो, सेल्फ क्लोजिंग। अब आपको यहाँ पे कार्ड जो है नजर आ रहा है, ठीक है। तो भैया वो थोड़ा सा पतला दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करो फिलहाल के लिए इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं जो है पिक्सल में ही दे देता हूं ताकि एग्जैक्ट एक आपको दिखे। बढ़िया। तो यहां पर आपको एक कार्ड दिख रहा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लाइक 300 पिक्सल कर ले रहे हैं, ज्यादा हो कम हो गया 350, ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट का कार्ड बना रहे हैं, लाइक इसके अंदर जो है आप प्रोडक्ट कार्ड में देखोगे एक फोटो होती है, उसकी कुछ टाइटल होते हैं, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, उसकी जो प्राइसिंग होती है, ये सब चीजें उसके अंदर होता है, तो हम वही बना रहे हैं सिंपल सा, ठीक है। तो आ जाओ, इस कार्ड के अंदर हमने क्या किया है, बस एक विड्थ और हाइट दिया है। मैं चाह रहा हूं कि यहां पर हमें जो है एक इमेज शो हो, तो मैं इमेज लगा देता हूं। बढ़िया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि एक H1 शो हो, तो H1 लगा दे, जिसके अंदर मान लो लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा वो यहाँ पे शो होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सा पैराग्राफ होगा, मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, लॉरेम 10 वर्ड का, 10 वर्ड भी ज्यादा हो जाएगा, 7-8 वर्ड का लिखते हैं, 8 वर्ड का, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, एंड देन उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक बटन बनाना है जिसमें लिखा होगा बाय नाउ। क्या लिखा है यहाँ पर, बाय, ओ शिट, बाय नाउ, लेकिन प्राइस भी तो दिखाना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पर एक H2 बनाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे मान लो लिखा हुआ $200, ठीक है, $200 का जो है कोई प्रोडक्ट जो हम सेल करना चाहते हैं, लाइक दिस। बढ़िया। थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, मजा आ जाएगा देखने में। तो यहाँ पे आते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा लो, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर, ठीक है, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। बढ़िया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसके साथ साथ मैं इसमें जो है एक इमेज टैग को डायरेक्टली ना यूज करके मैं डॉट इमेज के नाम से एक डिव बनाऊंगा और उसके अंदर इमेज टैग को रखूंगा। ऐसा क्यों भैया, देखो क्यों, डॉट इमेज के नाम से ही बनाया था ना, यस। तो यहाँ पे डॉट इमेज को टारगेट कर रहा हूँ, विड्थ जो है मैं कह दे रहा हूँ 100% ले लो, और हाइट जो है वो मैं कह रहा हूँ 40% आप हाइट ले लो, ठीक है। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो फिलहाल के लिए रेड करो, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। बढ़िया। अब मेन चीज मुझे क्या करना है, यहाँ पर सब चीज को सेंटर में अलाइन करना, एंड ये जो हमने दिया ना जस्टिफाई कंटेंट, इसको कर देते हैं स्पेस इवेनली। क्या कर दूं, स्पेस इवेनली, ताकि सब कुछ जो है स्पेस प्रॉपर ले ले। बढ़िया। यहाँ पे आते हैं, डॉट कार्ड के अंदर जो हमारा H1 है मैं उसको टारगेट कर रहा हूं यहाँ पर, और उसको जो है रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो सही लग रहा, फॉन्ट साइज वगैरह सही है। पैराग्राफ को टारगेट कर लेते हैं, और इसका जो है, या फिर एक काम करो डायरेक्ट यहीं पे कह दो, टेक्स्ट लाइन जो है उसका सेंटर कर दो, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो सारी चीजें जो सेंटर में आपको दिखेंगी, ठीक है। बटन को टारगेट करते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं बटन को,
लाइक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पैडिंग 5 पिक्सल और 10 पिक्सल का, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दे रहा हूँ ब्लैक, बॉर्डर कर दे रहा हूँ 5, बॉर्डर नन कर देते हैं, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस जो है वो कर देते हैं हम 5 पिक्सल का, ठीक है। तो लाइक दिस, इस तरीके से। और कलर जो होगा इसका वो कर दो #FFF। आपको कुछ ऐसा बटन देखने को मिल रहा है बाय का, और यहाँ पे आपको और प्राइसिंग की भी थोड़ी सी अगर चेंज कर सकते तो कर देते हैं। कार्ड के अंदर जो हमारा H2 है उसका कलर जो है मैं चेंज करके कर दे रहा हूँ ग्रीन, ठीक है। तो कुछ ऐसा वो शो होगा, बढ़िया। अब आते हैं इस पर, और मैं इसमें थोड़ा सा पैडिंग भी ऐड करना चाहता हूँ, लाइक 5 या 8 पिक्सल का पैडिंग मैं ऐड कर रहा हूँ सब तरफ से, ठीक है। तो ये अंदर साइड में मुझे देखने को मिलेगा। बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं कर दे रहा हूँ 10 पिक्सल यहाँ पर। तो आपको जो है इस तरीके से कॉर्नर जो फोल्ड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे अंदर वाले का करना है, जो हमारा इमेज डिव है उसका। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्या, बॉर्डर रेडियस इस इमेज वाले डिव को, ताकि ये जो इस तरीके से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा और जो है, बढ़िया। तो हमारा कार्ड का जो है इमेज एकदम मतलब रेडी है। तो हमारे यहाँ पे कार्ड का जो है लेआउट तैयार है, जो हमें कार्ड का लेआउट चाहिए एग्जैक्ट रेडी है। बस अब इसके अंदर हमें डेटा भरना है। तो पिछले जो हमने वीडियो के अंदर पढ़ा था वो क्या था कि हम क्या करते थे, जो हमारे पास app.jsx के अंदर जा रहा है तो हम पहले यहाँ पे जो है प्रॉप्स हम बनाते थे और उसका डेटा जो है हम यहाँ से इंसर्ट करते थे, ऐसे ही करते थे ना। चलो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते कैसे करते थे। यहाँ पर अगर मुझे कोई सोर्स चाहिए, लेट सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ अनस्प्लैश से कोई इमेज उठा लेते हैं, unsplash.com पे चलते हैं। लाइक मान लो मुझे घड़ी चाहिए, ठीक है। तो वॉच यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, एक सिंपल सा प्रोडक्ट इमेज, वॉच का स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो ये वाली थोड़ी अच्छी वाली, चलो ये, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं यहाँ से, कॉपी इमेज एड्रेस, और मुझे जो है ये डेटा यहाँ पर चेंज करना है प्रॉप्स में। लाइक मैं कह रहा हूं यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है, इमेज यूज करना है, ठीक है। और कहाँ पे हम डेटा पास करते थे, यहाँ पर, ठीक है। कैसे, इमेज लिखकर। तो यहाँ से जो भी हमें डेटा चाहिए, जब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे इसके साथ हम लिखते थे, लाइक मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो मैं इमेज लिखूंगा और इसके अंदर क्या करूंगा, वो डेटा जो है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर वो डेटा पास कर दिया, लाइक इमेज जो हमें चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्ड में, तो वो कार्ड में इमेज शो हो रही है, भैया इतनी बड़ी इमेज, यस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आ जाओ, डॉट इमेज के अंदर इमेज को टारगेट कर लेते हैं, इमेज IMG टारगेट किया, विड्थ दे दो 100% और हाइट भी दे दो 100%, एंड ऑब्जेक्ट फिट कर दो कवर, बढ़िया। तो यहाँ पे आपका जो है फिट हो जाएगा, क्लियर। तो कहने का मत, बाय द वे ये कट रहा है इमेज, तो दूसरा इमेज जो है चूज कर लेते हैं, चलो ये सही है। राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आके ऐप में हम क्या करेंगे, इमेज का URL चेंज कर लेंगे, लाइक दिस। अब सही है। तो यहाँ पर जो है आपकी इमेज तो नजर आ रही है। एक और छोटी सी चीज, ठीक है, यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन करना हम भूल चुके हैं, ओवरफ्लो हिडन, ताकि वो कॉर्नर जो है ना वो फोल्ड दिखे, बढ़िया। अब सही है। तो यहाँ पर हमने जो है क्या किया, जो app.jsx है इसके अंदर हम प्रोडक्ट कार्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट चाहिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। जैसे अभी इसमें नेम हमने नहीं डाला, तो कैसे डालेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस प्रोडक्ट नेम की जगह क्या करेंगे, हम यहाँ पर नया प्रॉप्स लगाएंगे, लाइक नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम या फिर नेम लिख सकते हो, चलो प्रोडक्ट नेम ही लिख देते हैं, प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पर आके कॉमा लगा के क्या डालना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट नेम। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर आके आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आके प्रोडक्ट नेम को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक मुझे जो है यहाँ पर वॉच है, तो वॉच यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब वॉच का नाम भी आप रख सकते हो, तो फिलहाल अभी के लिए वॉच रख रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है वॉच। अब पैराग्राफ भी आप चेंज कर सकते हो और प्राइसिंग भी चेंज कर सकते हो, तो मैं बस प्राइसिंग का रख रहा हूँ, पैराग्राफ का नहीं रखूंगा। यहां से हम क्या करेंगे, डॉलर तो सब में सेम रहेगा, बस आपको कहाँ चेंज करना है, यहाँ पर। तो प्राइसिंग का मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ प्राइस, और यहां से सेम आपका क्या करना है, इस तरीके से प्राइस को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, प्राइस जो है मैं डायरेक्टली कह दे रहा हूँ 500, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 500 दिख रहा है। भैया इसको आपने डबल कोट्स में नहीं रखा, हाँ अगर आप इसको डबल कोट्स में रखोगे तो फिर वो एज ए स्ट्रिंग जो है वो ली जाएगी। मतलब भैया, मतलब ये कि अगर मान लो मुझे
प्राइस जो है वो 2x में दिखाना है, जैसे जो भी कार्ड हम बना रहे हैं उसमें जो डेटा यहाँ पर हम कह रहे हैं और जो भी यूजर हमें दे रहा है, लेट सपोज कमीशन है हमारा उसके बीच, तो मान लो यूजर ने बोला कि 500 रुपए का जो है हम रखना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने उसको वेबसाइट में शो कराएंगे तो हम चाहते हैं कि 10-20 रुपए उसमें बढ़ा के दिखाएं, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो भी उसने प्राइस सेट किया। बाय द वे ये सब चीज अलग से होती है, बट ठीक है अभी के लिए मान ले रहा है ऐसा सिंपल सा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, उस पर कुछ कैलकुलेशन करूंगा कि +10 कर दो। तो अगर आपने मान लो इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर रखा इसको और बोला कि ठीक है 500 होगा यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं +10 करके जो इसको शो करूं लाइक दिस, तो वो क्या होगा 500 + 10 ऐसे दिखाएगा, बट आई वॉन्ट कि यहां पर ऐसे ना दिखाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर जो है आपका 500 + 10 ऐसा रखना पड़ेगा। तो क्या होगा फिर वो टोटल कैलकुलेट करके दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेन क्या है आपका यहाँ पर जो करली ब्रैकेट लगता है, हमने वैसे भी JSX के अंदर पढ़ा है कि जहां भी करली ब्रैकेट लगता है इसका मतलब आप जावास्क्रिप्ट का कोड उसके अंदर लिख सकते हो HTML में। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जो डेटा है ये डेटा किस टाइप का, भी नंबर टाइप का डेटा है, और अगर आप डबल कोट्स में रख रहे हो तो वो एज ए स्ट्रिंग जो है डेटा को कैलकुलेट करता है, मतलब स्ट्रिंग जो है देखता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा एक प्रोडक्ट। अगर मेरे को और प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी एंड पेस्ट, तो आपका क्या होगा दूसरा जो है यहाँ पे कार्ड देखने के लिए मिलेगा। तो भैया थोड़ा सा इसको और अच्छा बना दो, चलो बना दे रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, एक क्लास देते हैं, और मान लो मैं मेन के नाम से इसको बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, डॉट मेन को ऊपर टारगेट कर लेते हैं, डॉट मेन, और इसको विड्थ देते हैं 100% एंड हाइट जो है कर दे रहा हूँ 100 VH का। बैकग्राउंड कलर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स बना दो, अलाइन आइटम कर दो सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्पेस, या फिर ठीक है सेंटर ही रहने देते हैं, एंड गैप जो है वो ऐड कर देता हूँ 2 REM का। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब मुझे अगर इसके अंदर डेटा चेंज करना है, ध्यान से देखना एक बार और, ध्यान से इधर फोकस एकदम यहाँ पे टिकाए रखना, ठीक है, समझ में आएगा, यकीन करो मेरा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट जब हमारा बन चुका है उसमें डेटा हमें पता है कैसे हम डेटा को यूज कर रहे हैं। यहां पर हमने, और बाय द वे आपने डिफॉल्ट प्रॉप्स भी पढ़ा है, तो उसमें क्या करते थे, यहां पर बाय डिफॉल्ट डेटा सेट करके रखते थे, और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी जो जो बाय डिफॉल्ट अगर रखना तो आप रख सकते हो। ठीक है, पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा प्रॉप्स का तो पहले वो देखना, तब ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर app.jsx के अंदर क्या कर रहे हैं, हम सेम चीज जो है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और चाहे तो डिटेल्स हम चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर यहाँ चाहिए कि ये वॉच नहीं रहे, यहाँ पर कुछ और रहे, लाइक क्या कर सकते हो, और प्रोडक्ट में लाइक मान लो माउस बेचना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, तो माउस यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और माउस का यहाँ पे एक इमेज उठा लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, माउस चूहा ना आ जाए। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, चलो ये वाला उठा लेते, राइट क्लिक करते, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं चाहता हूं इसका जो इमेज है ये वाला शो हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर आपको उसकी इमेज शो हो रही है, और कितने का आप रखना चाहते हो वो भी यहां बता सकते हो। तो मैं कह रहा हूं भैया इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो होगा समथिंग $200। ठीक है, तो आपको $200 का यहां नजर आ रहा है, बढ़िया। अब दिक्कत क्या है इसमें, ये समझना। दिक्कत ये है कि हम बार बार इस यहां पर भी प्रोडक्ट कार्ड बना रहे हैं, और बार बार जो है ये डेटा हम खुद से लिख रहे हैं, या फिर डेटा जो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल जो काम करता है इस तरीके से नहीं करता है। वहां पे क्या होता है, आपको डेटा जो है आपको मिलता है एरे के फॉर्म में, या फिर कहीं और से API से आपको डेटा लाना पड़ता, और उस डेटा को यहां पर आपको कार्ड के फॉर्म में शो कराना पड़ता। मतलब जैसे जैसे यूजर डेटा ऐड करता जाएगा यहां पर ऑटोमेटिक कार्ड बनता जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमें करना है। ठीक है, चलो बताता हूं वो भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा बात है, हम बनाते हैं एक अलग से, यहीं पर जहां पर भी इंपोर्ट कर रहे हो, लाइक हम app.jsx में इंपोर्ट कर रहे हो, तो यहीं पर आ जाओ, एक आप बना लो क्या मस्त, कॉन्स्ट प्रोडक्ट के नाम से आपने एक बना लिया यहां पर एरे। क्या बना लिया, एरे। और एज वी नो कि एरे में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटास को। ठीक है, आ जाओ, पहला डेटा हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, एक ID दे दिया हमने, ठीक है, ID 1, ताकि हम सारे डेटा को एक एक पर्टिकुलर ID पे रख सकें। ठीक है, नेम दे दो उसको, जो भी आपको नाम देना, जैसे पहले वाले का हम क्या देना चाहते थे, वॉच देना चाहते हैं, तो डबल कोट्स के अंदर आप क्या रख दो, यहाँ पे वॉच रख दो, बढ़िया। दूसरा जो डेटा है उसके लिए भी करेंगे, और प्राइस उसका जो है वो सेट कर दो। तो मैंने बोला प्राइस जो होगा हमारा इसका कितना है, $510। ठीक है, हमने 510 रख दिया। अब प्रोडक्ट का इमेज जो है वो भी आपको रखना था, यहाँ पे रख दो क्या, इमेज, और इमेज जो है हमने यहाँ पे क्या किया,
रख दिया। लाइक सेम यही उठा लेते हैं, कॉपी किया यहाँ तक और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बढ़िया। और इसके अलावा कुछ और डेटा चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मेन आपका एक नेम चेंज हो रहा है, एक प्राइस चेंज हो रहा है और एक इमेज चेंज हो रहा है। ठीक है, यही तीनों है, बढ़िया। अब क्या करना है हमें समझना है, ये जो है ये आपका पहला हो गया। ठीक है, सेम आपका डेटा जो है दूसरा डेटा यहाँ पर आएगा। दूसरा डेटा ये रहा, आईडी इसको कर दो 2 और जो भी आपका यहाँ पे बनाना है वो आप बना दो। लाइक हमारे में माउस है तो हम माउस कर दे रहे हैं। और कितना उसका प्राइस है तो $200 है भैया, रख दो, कोई बात नहीं। और इमेज जो है मेरा ये वाला इमेज है, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी एंड इस इमेज को यहाँ पे कर दे रहा हूँ अपडेट, बढ़िया। और बढ़िया, और 2-4 चीजें अब मैं बना ले रहा हूँ फटाफट। ठीक है, तो आपको ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो 4 जो है टोटल इमेज प्रोडक्ट रखा है। पहला प्रोडक्ट हमारा वॉच है, दूसरा प्रोडक्ट हमारा माउस है एंड तीसरा जो है कीबोर्ड एंड चौथा जो है हमारे पास लैपटॉप है। ये 4 प्रोडक्ट फिलहाल के लिए हमारे पास हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये चारों प्रोडक्ट के जो कार्ड है यहाँ पर नजर आए। अभी आउटपुट में आप देख सकते हो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ रहा है जो हमने ऐड किया है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। क्लियर? आपने पढ़ा होगा मैप फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या पढ़ा है हमने? मैप फंक्शन। सेम वही मैप फंक्शन हमें यहां पे यूज करना है। मैप फंक्शन क्या करता है, या फिर मैप जो आपका मेथड होता है वो क्या करता है कि यहां पर हमारे जो डेटा है उसको एक एक करके जो है डेटा को आप उसके ऊपर जो भी आपको परफॉर्मेंस करना है वो कर सकते हो मैप डेटा के साथ। तो फिलहाल हमारे पास ये एरे है, प्रोडक्ट के नाम से हमने एरे रखा एंड वी वांट कि ये जितने भी चीजें हैं इसके अंदर हमें एक एक करके जो है वो दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट कार्ड है इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम हटा दिए। हमने क्या बोला कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, यहां पर जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करना है। तो जावास्क्रिप्ट का जब भी आप HTML जब भी ठान लो एकदम कि भैया हाँ जब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने लगा दिया। हमने बोला यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट है ये। हमने जो यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से क्या बनाया है, देखो एक एरे बनाया, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट मैप। क्या यूज कर रहे हैं? प्रोडक्ट डॉट मैप। और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे इस तरीके से फंक्शन। ठीक है, क्या लगा दिया हमने? प्रोडक्ट डॉट मैप। और इस मैप के अंदर क्या हम कर रहे हैं, एक फंक्शन को जो है हम यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर हमें क्या पता है कि हम पास कर सकते हैं एक कोई भी पैरामीटर जो कि हमें क्या करेगा, ये एक एक डेटा लाके देगा। मतलब ये आपको फर्स्ट टाइम डेटा मिलेगा, ये दूसरा डेटा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, फिर ये चौथा मिलेगा, ये प्रोडक्ट की जगह पे। ठीक है, बढ़िया। तो हमें क्या चाहिए कि ये डेटा हमें यूज करना है, कहां पे यूज करना है वो देखो। तो मैं चाहता हूं क्या कि हमारा जो डेटा है वो कहां नजर आए, हमारा जो डेटा है वो कहां नजर आए? प्रोडक्ट कार्ड में। ठीक है, कहां पर? जो हमने प्रोडक्ट कार्ड बनाया है उसके अंदर। तो हम प्रोडक्ट कार्ड को अब इसके अंदर यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो वहां 4 जो है आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कार्ड, लेकिन उसके अंदर जो है डेटा अभी तक नहीं आया। क्यों भैया? हमने तो यहाँ पे किया है, लेकिन आपने ये नहीं ना बताया कि जो इसका नेम है, जो इमेज है, उसमें कौन सा डेटा भरना है। आपने सिर्फ और सिर्फ बोला कि ठीक है 4 कार्ड, मतलब जितनी बार भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा उतने बार ये फंक्शन चलेगा। तो ये फंक्शन मतलब बेसिकली ये कंपोनेंट जो है दिखेगा आपको। तो दिख रहा है हमें 4 बार चल रहा है, 4 हमें कंपोनेंट टोटल मिल रहे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 बार ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो 4 बार ये चल रहा है। यही पता है ना हमें मैप फंक्शन में। हाँ ठीक है, एक बार और भैया, क्लियर नहीं हुआ, एक बार और बता दो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो बनाए हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नाम से उसको लिखा डॉट मैप। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ES6 फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड ES6 फंक्शन के अंदर ऐसा हम कह रहे हैं कि भैया जब जब हमारा जो है कोई प्रोडक्ट मिलेगा आप प्रोडक्ट कार्ड को जो है यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार जो आपको प्रोडक्ट कार्ड देखने के लिए मिल रहा है। मैं एक काम और कर रहा हूं, यहाँ पे फ्लेक्स रैप कर दे रहा हूं, फ्लेक्स रैप रैप, ताकि वो अगले लाइन में है। ठीक है, ऐसा कुछ बढ़िया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ मैंने बोला कि यहाँ पे जो है हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो प्रोडक्ट मिल गया।
अब ध्यान से देखना कैसे यूज कर रहे हैं हम प्रॉप्स को। यहां पर हम कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट कार्ड है उसके अंदर हमारा क्या क्या चीजें चेंज करना था हमें। सबसे पहले तो इमेज चेंज करना है, ठीक है। तो इस इमेज के जगह हम क्या लिखेंगे, ऐसा इमेज, और इमेज के जगह अब हमें जो मिलेगा वो हमारा प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलेगा हमें, बताओ प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलेगा। आपने यहां लिखा प्रोडक्ट डॉट इमेज, क्या लिखा, प्रोडक्ट डॉट इमेज। देखो सारे में आपके इमेजेस जो है आने लगे। एक ही बार आपने लिखा है, ध्यान से देख लो, एक ही बार आपने क्या लिखा, प्रोडक्ट कार्ड लिखा और उसके अंदर जो इमेज है हमने वो लगाया। ये इमेज कहां से, जो ये वाला इमेज आपने प्रॉप्स पास किया है उसके लिए हम ये लिख रहे हैं। एंड यहां जो प्रोडक्ट डॉट इमेज आ रहा है ये कहां से आ रहा है, प्रोडक्ट आपने यहां पे पास किया, और डॉट इमेज ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो डॉट इमेज हम यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे और डेटा चाहिए होगा, लाइक आपको और कौन सा चाहिए, प्राइस चाहिए, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, प्राइस, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखना कि आपने किस नाम से जो है यहां पे प्रॉप्स पास किया, प्राइस, तो हम यहां पे आएंगे प्राइस, और सेम वैसे ही प्रोडक्ट है, हमें यहां पे प्रोडक्ट मिल रहा, प्रोडक्ट हम यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट लिखा डॉट, अब प्रोडक्ट डॉट में हम क्या आएगा, यहां पर डॉट, यहां पर आपका क्या है, प्राइस है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, प्राइस, यहां पे लिख दिया हमने प्राइस, ठीक है। अब देखो यहां पे आ रहा है $510 का आपका गाड़ी है, बाय द वे हमने नाम नहीं किया बट कोई बात नहीं, 510 का गाड़ी है, $200 का हमारा जो माउस है, 8000 का कीबोर्ड है, देख रहे हो कितना महंगा, $8000, और $80 का हमारा लैपटॉप है, बढ़िया। तो सेम यहां पर नेम के लिए भी हम करेंगे, स्पेस देंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, नेम, ठीक है। लेकिन यहां पर आप नेम के नाम से नहीं कर रहे हो, यहां पर प्रॉप्स किस नाम से, प्रोडक्ट नेम से, तो वही सेम चीज आपको यूज करना पड़ेगा। यहां पे हम प्रोडक्ट नेम देंगे और इज इक्वल टू यहां पे करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट डॉट नेम, क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट नेम। उससे क्या मिलेगा आपको, ये जो प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो देखने को मिलेगा। तो अब आप देखो एक ही बार आपने कंपोनेंट बनाया है, लेकिन वो किसके अंदर बनाया, मैप फंक्शन के अंदर बनाया। मतलब अब जितनी बार भी आपका यहाँ पे डेटा ऐड होगा उतना कार्ड यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसको सोचो, अगर आपने फैच एपीआई पढ़ा होगा तो आप खुद का एपीआई बना रहे हो और आपका डेटाबेस से आप क्या कर रहे हो, सारे जितने भी प्रोडक्ट है उसको आप फैच कर रहे हो और इसको शो कर रहे हो। इमेजिन कर पा रहे हो क्या होगा, मतलब कभी भी कोई भी डेटा अगर ऐड होता है, कोई भी प्रोडक्ट आपके जो है सिस्टम में ऐड होता है तो वो यहां पर नजर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक और हमारे पास प्रोडक्ट आया, कॉपी करता हूं इसका, यहां पर मैं कर रहा हूं एक और प्रोडक्ट ऐड, ठीक है। यहां पे आईडी इसकी चेंज कर दे रहा हूं 5, और मान लो कि यहां पे कुछ और है, देखो ऑटोमेटिक यहां पे जो है ऐड हो गई। मान लो यहां पे नाम मैं चेंज कर दे रहा हूं और इस बार मैं मान लो डायरी बेच रहा हूं, ठीक है, डायरी जो है सेल किया, तो यहाँ पे जो है डायरी आपको दिख जाएगा और उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स, इमेज चाहो तो इमेज भी चेंज कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डेटा जो इसको दे रहे हो, और बाकी जो काम आपका यहाँ पे मैप फंक्शन करके दे रहा है, मैप जो मेथड है आपका एरे का वो करके दे रहा है, और कंपोनेंट जितना भी आपको मिलेगा उतना बार आपका जो है वो कंपोनेंट वाला पार्ट आपका दिखेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि आप कैसे प्रॉप्स का यूज करते हो अपने इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर या फिर वेबसाइट के अंदर, जहां पर भी आपको प्रोडक्ट शो कराना है या फिर बहुत सारी चीजें आपको शो करानी है। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कैसे जो है आप इसको बना रहे हो, कैसे जो है यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड है और इसको हम किस तरीके से डेटा यहाँ पे फैच कर रहे हैं प्रॉप्स का, और बाय यूजिंग मैप फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर है तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा यूज स्टेट के ऊपर। अब यस हम लोग पढ़ेंगे हुक्स, एंड उसके अंदर सबसे पहला जो होगा वो यूज स्टेट होगा, तो तैयार रहना उसके लिए। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना मत भूलना। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमें लिंक्डइन पे जरूर टैग करो, अगर आप लिंक्डइन पे डालते हो तो एटलीस्ट हमें आइडिया मिले कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।